कांवड़ यात्रा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर योगी सरकार सख्त है। एक मजबूत सरकार कैसी होती है, एक मजबूत सरकार क्या कर सकती है, ये बंगाल में भी दिखने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए बंगाल में बुलडोजर भी चल रहा है, एनकाउंटर भी हो रहा है और अब शुभेंदु सरकार ने गुंडई करने वालों पर स्ट्राइक कर दी। शुभेंदु सरकार ने बंगाल में योगी मॉडल को फुल फ्लेज्ड लागू कर दिया है। उपद्रवियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बंगाल में अब कट्टरपंथी ट्रेनों में आग नहीं लगाएंगे। बंगाल में अब कट्टरपंथी दंगा नहीं फैलाएंगे। बंगाल में अब नफरती सड़क पर आतंक नहीं मचाएंगे। सीएम शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अब कट्टरपंथियों पर कंट्रोल योगी मॉडल से करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कट्टरपंथी, नफरती, गुंडे, बदमाश, पत्थरबाज, हुड़दंगियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 48 घंटे में या तो सुधर जाओ या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। 48 घंटे बाद बंगाल में गुंडा दमन एक्ट लागू हो जाएगा। गुंडा दमन एक्ट আর প্রিভেন্টিং অ্যারেস্ট যে বিল পাস হয়েছিল মহামান্য রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। সোমবার থেকে এই বিল কার্যকর হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে। मतलब साफ है, बंगाल में अब पत्थरबाजी करोगे, दंगा भड़काओगे, ट्रेन की बोगी, बसों में आग लगाओगे तो फिर दादा की पुलिस छोड़ेगी नहीं बल्कि तोड़ेगी। गुंडा दमन लॉ वो क्या होगा? 12 महीने के लिए किसी को डिटेन किया जा सकता है इस लॉ के तहत पे। कैसे? अगर किसी इंसान बार बार ऑफेंडर है, यानी कि रिपीटेड ऑफेंडर है, इलीगल कामकाज से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम बार बार ऐसे कामों के लिए सामने आता है, उनको डिटेन किया जा सकता है ताकि वो कोई फर्दर ऐसे इलीगल काम ना कर पाए। चुनावी हिंसा में बंगाल नंबर 1 है। अब चुनाव के नाम पर बंगाल में नफरती सड़क पर तांडव नहीं कर पाएंगे, न ही कट्टरपंथी विरोध के नाम पर सड़क पर उत्पात मचा पाएंगे। आगजनी पथराव कर जान माल का नुकसान नहीं कर पाएंगे और अगर किया तो फिर शुभेंदु अधिकारी के गुंडा एक्ट से बच नहीं पाएंगे। नए कानून के तहत पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे आरोपियों को पुलिस बिना एफआईआर 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने पर आरोपियों से ही वसूली होगी, यानी आरोपियों के घर की कुर्की और जब्ती हो सकती है। पुलिस खतरनाक अपराधियों को जिला बदर कर सकेगी। इस कानून के दायरे में जबरन वसूली, प्राकृतिक संपदा का अवैध खनन, मानव तस्करी, हथियार और ड्रग की तस्करी करने वाले भी आएंगे। समर्थन करती हूँ एकदम पूरी तरह। अगर गुंडागर्दी होता है, कानूनी दबाव तो होना ही चाहिए। तो अच्छा ही है, ये बिल मुझे तो अच्छा ही लगा। This is very much needful for our country. सरकार ने अच्छा किया, अच्छा काम कर रहा है। आप अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ोगे, भागोगे, उसका तो भरजाई आपको देना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी का ये कानून यूपी के एनएसए जैसा है। मतलब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में क्राइम पर कंट्रोल किया है, अपराध से अर्जित अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। कोलकाता से ऑर्को दीप्तो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।